part 4 of our math session. So students, in previous lecture we solved exercise 2.1 or we learned about word problem. So students, today we are going to solve word problem. एक्सरसाइज 2.1 ही करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे उसका एग्जांपल मैंने आपको एडिशन सॉल्व करके दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ही आपको सॉल्व करना है. सो लेट टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, टेक आउट पेज नंबर 23 एंड टेक आउट टेक्स्ट बुक. Yes, and take out page number 23. Look at the problem. प्रॉब्लम नंबर 3 आपको देखना है, 2 और 4 आपको होमवर्क में करना है. An LED TV set cost rupees 92,425 and a digital camera cost rupees 78,946. Find the total cost of both the items. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 क्वांटिटीज कौन सी दी है? यस, कौन सी है? एक है एलईडी टीवी, दूसरा है डिजिटल कैमरा. उनकी उन्होंने क्या दी है? प्राइस दी. आपको इन दोनों को मिलाकर टोटल प्राइस फाइंड आउट करना. अब आपको टोटल प्राइस फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब क्या करना है आपको? यस, एडिशन करना है. सो मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में आप एडिशन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे. सो स्टूडेंट्स देखो, मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा, जो पहले क्वांटिटी उससे रिलेटेड सेंटेंस लिखा. कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी. क्या है कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी? हम लिख लेंगे 12,530 बराबर. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डिजिटल. यस, कॉस्ट ऑफ डिजिटल कैमरा. सॉरी, ये गलत हो गया. क्या दिया है उन्होंने? यस, कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी क्या है? 92,425. क्या है? 92,425. और कॉस्ट ऑफ जो डिजिटल कैमरा है उसकी है 78,946. इनका क्या करना है? एडिशन. स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. आप अगर नोटबुक में लिखोगे तो ये एक लाइन में आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी के समय ये आएगा, कॉस्ट ऑफ डिजिटल कैमरा का समय ये आएगा. अब आपको नीचे क्या करना है? इसकी टोटल फाइंड करनी है. तो आपको क्या करना है? ये दोनों सेंटेंस लिखने के बाद ये आप अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है? इसकी कैलकुलेशन करनी है. सो 5 + 6 is 11, 1 कैरी, 4 + 2 is 6, 6 + 1 is 7. देखो अब 9 + 4 13, 1 कैरी, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 7 17. यहाँ पे और किसका कॉलम आएगा? यहाँ पे आएगा यस, यहाँ पे देखो यहाँ पे और एक कॉलम बढ़ रहा है, वो होगा लैक का. क्यों? क्योंकि देखो अब 17 है बराबर, 17 है, 17 का 1 कैरी आएगा, ये आएगा नीचे. तो इसकी क्या प्राइस है टोटल दोनों आइटम्स की? यस, 1,71,371. ये हो गई बोथ द आइटम्स की प्राइस. सो स्टूडेंट्स, आपको नीचे एक फाइनल सेंटेंस लिखना है. दस रुपीज 1,71,371 is cost of both yes items. ये हो गया आपका वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3. 2 और 4 को आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज एंड हो गई है. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. So students, our topic is properties of addition. So students, property of addition की अभी हमें क्या करनी है? प्रॉपर्टीज देखनी है. So our first property is order property. क्या है? order property है. If we change the order of the addends, there is no change in the sum. अगर आपने क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपने आपको जो एग्जांपल है, गिवन एग्जांपल दिया है, उसकी अगर आपने नंबर्स की ऑर्डर चेंज की फिर उसकी सम की, तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा. So for example, let us consider example 32,145 plus 2,000. अगर आपने ये दोनों नंबर्स की ऑर्डर भी चेंज कर दी तो उसका आंसर सेम आएगा. तो इसे हम पहले सॉल्व करके देखेंगे. क्या 32,145 प्लस क्या है वहां पे? 2000. देखो तो इसे ऐड करके 0 + 5 5, 4 + 0 is 4, 1 + 0 is 1, 2 + 2 4,
3 एलसीडी। क्या है आंसर? यस 34,145 ये आया आंसर। अब इसका उल्टा करना है। उल्टा करना मतलब मैंने क्या किया है नीचे के इसमें, यस नीचे के स्टेप में मैंने इनकी पोजीशन क्या की है चेंज की, मतलब पहले 2000 लिखा फिर बाद में 32,145 लिखा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको क्या करना है, इसे ऐड करना है। देखो सिर्फ मैंने क्या किया, एडिशन करते वक्त मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब 2000 प्लस 34,145 0 plus 5 5 0 plus 4 is 4 0 plus 1 is 1 4 plus 2 is यहाँ पे 32 है, यस 32 plus 2 is 4 and 3 है। क्या है आंसर? 32,145 बराबर ये हो गया। बड़े अगर सपोज छोटा 2 डिजिट का हम एग्जांपल ले लेंगे 32 प्लस सपोज 14 लिया आपने बराबर। अब 32 और 14 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 plus 2 is 6 3 plus 1 is 4 so 46। वही मैंने इस प्लेस को इंटरचेंज कर दिया 14 plus 32 तो आंसर भी मुझे क्या मिलेगा 46। मतलब हमारे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर आपने गिवन एग्जांपल्स के ऑर्डर भी चेंज कर दिए, किसके एडेंड्स के जो नंबर्स आपको ऐड करने उसके अगर आपने ऑर्डर भी चेंज कर दी तो आपको आंसर जो है वो क्या मिलेगा? यस आंसर आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज ग्रुपिंग ऑफ एटम्स। देखो ग्रुपिंग कर रहे हैं आपको एटम्स की। When 3 or more numbers are added, the sum remains the same regardless of the way atoms are grouped. अगर आपको एडिशन में गिवन एडिशन में 2 से ज्यादा नंबर दिए या फिर 3 और मोर मतलब 3 से ज्यादा नंबर दिए, उसका अगर आपने ग्रुप किया, ग्रुप वाइज उसको ऐड किया तो कैसे भी ग्रुप कर सकते हो आप। पहले 2 नंबर की करो, लास्ट के 2 नंबर की करो या बीच के 2 नंबर की करो, कैसे भी ग्रुप करोगे तो भी आपका जो सम है, आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? सेम आएगा। सो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल 38,677 प्लस 47 प्लस क्या है यहाँ पे? यस 47,958 प्लस 28,975। अब स्टूडेंट्स देखो पहले जो 2 नंबर्स ना उनको क्या किया? ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग किया मतलब उसको ब्रैकेट में लिखा है उनको। अब ये ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है? यस पहले ये दोनों की आपको क्या करनी? सम करनी, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड करना है। तो पहले इन दोनों को अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का एडिशन करेंगे। 3 8 6 7 7 प्लस 4 7 9 5 और 8 इसकी हम क्या करेंगे? पहले एडिशन करेंगे। सो 8 plus 7 is 15 1 कैरी। सो 7 plus 1 8 8 plus या फिर 5 plus 1 is 6 6 plus 7 is 13 1 कैरी। 9 plus 1 10 10 plus 6 is 16 1 कैरी। 7 plus 1 8 8 plus 8 is 16 1 कैरी। 4 plus 3 7 7 plus 1 is 8। तो क्या है आपका आंसर? यस 8। आपका आंसर क्या आया? 86,635 86,635 ये आया आंसर। लेकिन ये किसका आंसर है? ये ब्रैकेट में जो 2 नंबर्स थे उसका आंसर क्या आया? 86,635 प्लस ये जो नंबर है लास्ट वाला बचा वो अभी आपको इसमें ऐड करना है। देखो क्या है वो नंबर? 28,975। अब इन दोनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है और इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा 1,15,610। क्या आएगा इसका आंसर? 1,15,610। चाहे तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। 1,15,610। सो स्टूडेंट्स देखो ये ऐसे क्या नीचे के स्टेप में क्या हुआ है? ये जो फर्स्ट नंबर है वो अलग है और ब्रैकेट में ये जो 2 नंबर्स है पहले इनका एडिशन करना है, फिर बाद में जो भी आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना है। तो चलो इसको करके देखते हैं हम पहले। 47,958 प्लस
28,975। इसको पहले हम ऐड करेंगे। 8 plus 5 is 13, 1 carry, 5 plus 1 is 6, 6 plus 7 13, 1 carry, 9 plus 1 is, yes, 9 plus 1 is 10, 10 plus 9 is 19, 1 carry, 7 plus 1 is 8 and 8 plus 8 is 16, 1 carry, 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7। क्या है आपका आंसर? 76,933। ये आपका आंसर। क्या है इसका आंसर? 76,933। लेकिन लिखते वक्त आप इसको कैसे लिखोगे? यस, 38,000 पहले आपको लिखना है। पहले क्या लिखोगे आप? 38,677 प्लस बाद में जो आपका आंसर आया वो आपको ऐड करना है 76,933। इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा 1,15,610। सो स्टूडेंट्स, ये होगा ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स। ग्रुपिंग मतलब आप कैसे भी ग्रुप करके ऐड कर सकते हो तो आंसर आपका क्या आएगा? सेम ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखो, प्रॉपर्टी अगर आप प्रॉपर्टी के नेम से अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो प्रॉपर्टी के नेम में ही वो प्रॉपर्टी है। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मतलब जीरो से रिलेटेड ही कोई प्रॉपर्टी होगी। द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। अगर कोई भी नंबर में या फिर कोई भी गिवन सम में अगर आप जीरो ऐड करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा? वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 58,743 प्लस जीरो। अगर ये इतने बड़े नंबर में आप अगर जीरो ऐड कर रहे हो तो आंसर उसका इटसेल्फ मतलब वही नंबर आएगा। तो इसमें अगर जीरो ऐड किया तो आपका आंसर ये आएगा 58,743। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। और अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ वन। The sum of any number and 1 is always the successor of the number। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या है? अगर कोई भी एग्जांपल में अगर कोई भी गिवन सम में आपको 1 ऐड करना है या फिर आपने 1 ऐड किया तो उसका आंसर उसका सक्सेसर आता है। सक्सेसर मतलब उसके आगे का नंबर आएगा। सो फॉर एग्जांपल 3,24,357 प्लस 1। अगर इसमें आपने 1 ऐड किया तो इसके आगे का जो नंबर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो 3,24,358 ये हो गया उसका आंसर। एरो अगर आप ऐसे भी लिखते हो ना 1 प्लस 3,24,357 इज इक्वल्स टू, तो आंसर आपका यही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इससे क्या किया? सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर चेंज किए जो कि हमारी प्रॉपर्टी 1 फॉलो करता है। सो स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके 4 प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? ऑर्डर प्रॉपर्टी, जिसमें ये है कि आपने अगर दिए गए सम में नंबर्स की भी प्लेस चेंज की तो आपका जो सम आता है, आपका जो आंसर आता है वो सेम रहता है। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स। अगर आपने एडेंट्स की ग्रुप किया हुआ ग्रुप है तो आपने वो ग्रुप भी चेंज कर लिया, आपने सॉल्व किया तो आपका जो आंसर है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है? कौन से भी नंबर में आप अगर जीरो ऐड कर रहे हो तो आंसर वो नंबर ही आएगा। और आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ वन, जो कि है कौन से भी नंबर में अगर आपने 1 ऐड किया है तो आपको उसका सक्सेसर मिलेगा, या फिर सक्सेसर मतलब उसके आगे का नंबर आपको आंसर मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल एंड आवर सेशन हियर। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।